नया साल यूक्रेन के लिए बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि रूस के हालिया एक्शन ने उसे परेशान कर दिया है। 2 साल से चल रही जंग को रूस अब निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने किलर ड्रोन्स का प्रोडक्शन डबल कर दिया है। रूस के एक्शन से दहशत में यूक्रेन। रूस के प्रहार से यूक्रेन में मचा हाहाकार। क्या यूक्रेन के साथ युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है? क्या रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर ली है? क्या 2025 में यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा रूस? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस का कट्टर दुश्मन यूक्रेन खुद इसकी तस्दीक कर रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि रूस युद्ध के नियमों के पार जाकर उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। और अगर यूक्रेन के दावे सच हैं, तो फिर नया साल उसके लिए तबाही लेकर आने वाला है। भयंकर बर्बादी लेकर आने वाला है। अब आप इसकी पहली वजह समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने तातारस्तान में अपनी ड्रोन फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके लिए रूसी और अफ्रीकी युवाओं की भर्ती की जा रही है। सैन्य विशेषज्ञों ने सैटेलाइट इमेज को प्रोसेस कर दावा किया है कि तातारस्तान में रूस ने 55% क्षमता बढ़ाई है। इस अपग्रेड के बाद तातारस्तान की अलाबुगा फैक्ट्री अब शहीद 136 ड्रोन के मुख्य उत्पादक बन गई है। इस फैक्ट्री का सितंबर 2025 तक 6000 ड्रोन बनाने का अनुबंध है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस फैक्ट्री ने पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया है, यानी तय सीमा से 1 साल पहले ही दिसंबर 2024 तक अलाबुगा फैक्ट्री ने 6000 ड्रोन की सप्लाई रूस को कर दी है। इसके लिए मौजूदा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 2 अतिरिक्त इमारतों का निर्माण किया गया है। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को देखते हुए इस ड्रोन फैक्ट्री की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी है। दावा है कि रूस इन ड्रोन्स के निर्माण के लिए चीन के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के प्रोडक्शन में 55% तक का इजाफा, तय समय से 1 साल पहले ही टारगेट पूरा। साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेस्तनाबूद करना चाहता है और इसके लिए उसे ड्रोन्स और मिसाइलों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। इसका साफ मतलब है कि रूस अब ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन को पंगु बनाने की फिराक में है। रूस ने 2022 से अब तक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सिविलियन सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों के जरिए रूस ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई और हीटिंग सर्विस को टारगेट किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने ड्रोन्स और मिसाइलों से यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। अब जरा दूसरी स्थिति को समझिए। रूस के इस नए कदम से दुनिया में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है और अगर ऐसा हुआ तो उसका पहला निशाना निश्चित रूप से यूक्रेन ही होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को साफ कर दिया कि रूस अब मध्यम और कम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों की तैनाती पर लगी अपनी एक तरफा रोक हटा लेगा। इस फैसले के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि अमेरिका ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे हथियार तैनात कर रखे हैं। लंबे समय से माना जा रहा था कि रूस इस संधि पर से अपनी रोक हटा सकता है। दरअसल रूस और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे खराब स्थिति में हैं। ऐसे में रूस के इस कदम से दुनिया का सिरदर्द बढ़ सकता है, खासकर तब जब उसके पीछे चीन जैसी महाशक्ति है। एक खेमे में रूस और चीन और दूसरे खेमे में यूक्रेन के साथ अमेरिका। इस इक्वेशन में जंग की सूरत अलग हो सकती है।
मध्यम और कम दूरी के परमाणु हथियारों की जद में निश्चित तौर पर यूक्रेन होगा। ऐसे में यूक्रेन की चिंता बढ़ना लाजिमी है। यूक्रेन की चिंता रूस का साथ दे रहे नॉर्थ कोरिया ने भी बढ़ाई है। यूक्रेन ने अक्टूबर के महीने में ही दावा किया था कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के साथ जंग के मोर्चे पर तैनात किया है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने एक बार फिर इस बात का दावा किया कि किम जोंग उन के सैनिक जंग के मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इसके लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूसी सेना की फेक आईडी भी उपलब्ध कराई गई है। यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिल रहा है। पुतिन के गुस्से की ये सबसे बड़ी वजह है। इसलिए पुतिन की सेना अमेरिकी हथियारों को भी निशाना बना रही है। ये तस्वीरें भी रूस के उसी गुस्से का गवाह हैं। रूस की सेना ने M1A1 अब्राम टैंक्स को हाल के दिनों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने इन टैंक्स की सप्लाई कर यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर मजबूती देने की कोशिश की थी, लेकिन अब इन टैंक्स को रूस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आने वाला साल यूक्रेन में भूचाल मचा सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से यह भी खबर है कि जिस रूस के कुर्स्क शहर पर कब्जे को लेकर यूक्रेन कूद रहा है, दरअसल उसकी जमीन को रूस ने खोखला कर दिया है और नए साल में यूक्रेन के हाथ से ये निकल सकता है। और इसकी वजह है 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का जमावड़ा, जिसने यूक्रेन के सैनिकों पर दबाव बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों के अलावा नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी से भी यूक्रेन की सांसें उखड़ रही हैं और मुमकिन है कि एक महीने के अंदर कुर्स्क को छोड़कर यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हो सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। नया साल यूक्रेन के लिए बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि रूस के हालिया एक्शन ने उसे परेशान कर दिया है। 2 साल से चल रही जंग को रूस अब निर्णायक मोड़ पर ले जाना चाहता है। इसके लिए उसने अपने किलर ड्रोन्स का प्रोडक्शन डबल कर दिया है। रूस के एक्शन से दहशत में यूक्रेन। रूस के प्रहार से यूक्रेन में मचा हाहाकार। क्या यूक्रेन के साथ युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला है? क्या रूस ने यूक्रेन को तबाह करने के लिए हर मुमकिन तैयारी कर ली है? क्या 2025 में यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा रूस? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस का कट्टर दुश्मन यूक्रेन खुद इसकी तस्दीक कर रहा है। वो चीख चीख कर कह रहा है कि रूस युद्ध के नियमों के पार जाकर उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। और अगर यूक्रेन के दावे सच हैं, तो फिर नया साल उसके लिए तबाही लेकर आने वाला है। भयंकर बर्बादी लेकर आने वाला है। अब आप इसकी पहली वजह समझ लीजिए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने तातारस्तान में अपनी ड्रोन फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके लिए रूसी और अफ्रीकी युवाओं की भर्ती की जा रही है। सैन्य विशेषज्ञों ने सैटेलाइट इमेज को प्रोसेस कर दावा किया है कि तातारस्तान में रूस ने 55% क्षमता बढ़ाई है। इस अपग्रेड के बाद तातारस्तान की अलाबुगा फैक्ट्री अब शहीद 136 ड्रोन के मुख्य उत्पादक बन गई है। इस फैक्ट्री का सितंबर 2025 तक 6000 ड्रोन बनाने का अनुबंध है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस फैक्ट्री ने पहले इस टारगेट को पूरा कर लिया है, यानी तय सीमा से 1 साल पहले ही दिसंबर 2024 तक अलाबुगा फैक्ट्री ने 6000 ड्रोन की सप्लाई रूस को कर दी है। इसके लिए मौजूदा फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 2 अतिरिक्त इमारतों का निर्माण किया गया है। यही नहीं, रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों को देखते हुए इस ड्रोन फैक्ट्री की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी है।
दावा है कि रूस इन ड्रोन्स के निर्माण के लिए चीन के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ड्रोन के प्रोडक्शन में 55% तक का इजाफा, तय समय से 1 साल पहले ही टारगेट पूरा। साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को नेस्तनाबूद करना चाहता है और इसके लिए उसे ड्रोन्स और मिसाइलों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है। इसका साफ मतलब है कि रूस अब ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन को पंगु बनाने की फिराक में है। रूस ने 2022 से अब तक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर यूक्रेन की सिविलियन सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन हमलों के जरिए रूस ने यूक्रेन की बिजली सप्लाई सिस्टम, वाटर सप्लाई और हीटिंग सर्विस को टारगेट किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने ड्रोन्स और मिसाइलों से यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। अब जरा दूसरी स्थिति को समझिए। रूस के इस नए कदम से दुनिया में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है और अगर ऐसा हुआ तो उसका पहला निशाना निश्चित रूप से यूक्रेन ही होगा। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को साफ कर दिया कि रूस अब मध्यम और कम दूरी की परमाणु सक्षम मिसाइलों की तैनाती पर लगी अपनी एक तरफा रोक हटा लेगा। इस फैसले के पीछे रूस ने तर्क दिया है कि अमेरिका ने दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे हथियार तैनात कर रखे हैं। लंबे समय से माना जा रहा था कि रूस इस संधि पर से अपनी रोक हटा सकता है। दरअसल रूस और अमेरिका के संबंध शीत युद्ध के बाद से सबसे खराब स्थिति में हैं। ऐसे में रूस के इस कदम से दुनिया का सिरदर्द बढ़ सकता है, खासकर तब जब उसके पीछे चीन जैसी महाशक्ति है। एक खेमे में रूस और चीन और दूसरे खेमे में यूक्रेन के साथ अमेरिका। इस इक्वेशन में जंग की सूरत अलग हो सकती है। मध्यम और कम दूरी के परमाणु हथियारों की जद में निश्चित तौर पर यूक्रेन होगा। ऐसे में यूक्रेन की चिंता बढ़ना लाजिमी है। यूक्रेन की चिंता रूस का साथ दे रहे नॉर्थ कोरिया ने भी बढ़ाई है। यूक्रेन ने अक्टूबर के महीने में ही दावा किया था कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को यूक्रेन के साथ जंग के मोर्चे पर तैनात किया है। हाल के दिनों में यूक्रेन ने एक बार फिर इस बात का दावा किया कि किम जोंग उन के सैनिक जंग के मोर्चे पर तैनात हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि इसके लिए नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को रूसी सेना की फेक आईडी भी उपलब्ध कराई गई है। यूक्रेन को अमेरिका का साथ मिल रहा है। पुतिन के गुस्से की ये सबसे बड़ी वजह है। इसलिए पुतिन की सेना अमेरिकी हथियारों को भी निशाना बना रही है। ये तस्वीरें भी रूस के उसी गुस्से का गवाह हैं। रूस की सेना ने M1A1 अब्राम टैंक्स को हाल के दिनों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने इन टैंक्स की सप्लाई कर यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर मजबूती देने की कोशिश की थी, लेकिन अब इन टैंक्स को रूस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आने वाला साल यूक्रेन में भूचाल मचा सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के हवाले से यह भी खबर है कि जिस रूस के कुर्स्क शहर पर कब्जे को लेकर यूक्रेन कूद रहा है, दरअसल उसकी जमीन को रूस ने खोखला कर दिया है और नए साल में यूक्रेन के हाथ से ये निकल सकता है। और इसकी वजह है 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों का जमावड़ा, जिसने यूक्रेन के सैनिकों पर दबाव बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, रूसी सैनिकों के अलावा नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौजूदगी से भी यूक्रेन की सांसें उखड़ रही हैं और मुमकिन है कि 1 महीने के अंदर कुर्स्क को छोड़कर यूक्रेन के सैनिक भाग खड़े हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।